रिवरसाइड स्टेशन पर शाम का वक्त था और हर तरफ कुहासा छाया हुआ था। डिटेक्टिव एलेक्स हार्पर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन पटरियों को देख रहे थे जो धुंध में गायब हो चुकी थी। पिछली रात मिडनाइट एक्सप्रेस नाम की ट्रेन जो शहर के म्यूजियम के लिए कीमती सामान लेकर जा रही थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। स्टेशन मास्टर, जो परेशान लग रहे थे, ने एलेक्स को बताया कि ट्रेन ने आखिरी बार इस स्टेशन से गुजरने की सूचना दी थी और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। एलेक्स ने ध्यान से जांच की और पटरियों के पास भारी चीज घसीटने के हल्के निशान पाए। वह इन निशानों का पीछा करते हुए स्टेशन के पास एक पुरानी गोदाम तक पहुंचे। ये गोदाम उजाड़ हालत में था, दीवारें टूटी हुई थीं और हर तरफ धूल भरी हुई थी। अंदर से मशीनों की हल्की आवाज आ रही थी। गोदाम के कोने में एक बड़ा तंबू रखा था। एलेक्स ने तंबू हटाया तो देखा कि ट्रेन का एक डिब्बा वहां रखा था, लेकिन उसमें से सामान गायब था। तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। एलेक्स फौरन छिप गए। दो आदमी गोदाम में आए और बातचीत करने लगे। उनकी बातों से पता चला कि वे बाकी सामान को एक पुराने डॉक से नाव के जरिए भेजने की प्लानिंग कर रहे थे। एलेक्स ने यह सुनते ही अपनी टीम को बुलाया और खुद डॉक की तरफ बढ़ गए। डॉक पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि रात के अंधेरे में चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। एक बड़ा जहाज वहां खड़ा था और उस पर म्यूजियम के बक्से लोड किए जा रहे थे। तभी एक शख्स, जो इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड था, सामने आया। यह आदमी शहर का एक बड़ा व्यापारी था, जिसकी इमेज हमेशा साफ सुथरी मानी जाती थी। उसने एलेक्स से कहा, तुमने इसमें टांग अड़ाकर गलती कर दी। उसने अपनी जेब से हथियार निकाला, लेकिन एलेक्स पहले से तैयार थे। उनकी टीम समय पर पहुंच गई और अपराधियों को घेर लिया। अगली सुबह ट्रेन के चोरी हुए सामान को म्यूजियम को वापस कर दिया गया। अखबारों में एलेक्स की बहादुरी की खूब तारीफ हुई, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ एक और केस था। वह शांत मुस्कान के साथ अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ गए।